आज आप जो देख रहे हैं 25 गांव के किसान आक्रोशित होकर यहाँ आए हैं कि फैक्ट्री खुलने से वहाँ पर प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। नहीं, हमला नहीं चाहिए, काम वाम कुछ नहीं चाहिए, हमारी खेती बाड़ी भी ठीक है। और अगर जबरदस्ती शासन प्रशासन ये जन सुनवाई कराता है तो उग्र आंदोलन जो है पूरे जिले के किसान जो है इकट्ठा होंगे। EIA रिपोर्ट आपको स्थानीय भाषा में देना है, मतलब कि हिंदी में वहाँ रिपोर्ट देनी थी। हम लोग को डर है कि हम लोग हमारा जीवन अधूरा है, हम लोग नहीं जी पाएंगे। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर मान लो वहाँ इतना सुंदर खेती होते 3-3 फसल तो सरकार ला कैसे ध्यान होश नहीं आते। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं भिलाई के क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के सामने खड़ा हूं। यहाँ हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 7 से 8 गांव के लोग आए हुए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं। ये लोग अपनी एक मांग लेकर के इस कार्यालय के सामने आए हैं। क्या मांग है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। भैया, क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं? हम आए हैं, हमारी ज़मीन है जो उसमें सीमेंट का फैक्ट्री लगने जा रहा है। उनको उपजाऊ खेती है, उसमें 3 फसल होता है और उसको हम लोग बचाने आए हैं। और श्री सीमेंट फैक्ट्री वाले उनका ठेका है, वही कर रहे हैं। और अभी तक 65 एकड़ ज़मीन वो खुद खरीद लिया है किसान के पास से, और हम लोग अपना ज़मीन नहीं बेचने देंगे। और सीमेंट की फैक्ट्री आपके गांव में खुल रही है, आप लोग चाहते हैं कि उस फैक्ट्री वहाँ ना खुले? क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग? वहाँ हमारा ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ 3 फसल धान का, चना का, गेहूँ का, पपीता का, केला का पूरा खेती होता है। और खेती उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ उपजाऊ नहीं रहता तो हमको अखादानी नहीं रहता। और 1-1 किलोमीटर में हमारे कम से कम वहाँ 20 गांव हैं। 20 गांव सीमेंट फैक्ट्री खुलने से नहीं बचेगा अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद पता नहीं कि कितने गांव और उनके ये में घेराव में जाएगा सीमेंट फैक्ट्री का। देखिए, ये जो छुई खदान खैरागढ़ गंडई जिला है, वहाँ पर श्री सीमेंट की एक लाइमस्टोन खदान प्रस्तावित है, जिसकी जन सुनवाई होने वाली है 11 दिसंबर 2025 को। आज आप जो देख रहे हैं 25 गांव के किसान आक्रोशित होकर यहाँ आए हैं कि वो जो कृषि प्रधान जिला है, क्षेत्र है, वहाँ किस आधार पे जो है ये चूना पत्थर का जो है जन सुनवाई आयोजित हो रहा है, जबकि वहाँ किसानों में पूरा आक्रोश है इस परियोजना को लेकर के। और श्री सीमेंट ने जो EIA रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट एक्चुअली है 500-600 पन्ने की, लेकिन गांव में मात्र 10 पन्ने की, वो भी इंग्लिश में रिपोर्ट दी गई है, जिसमें हर कोई इंग्लिश गांव में नहीं पढ़ता। और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, उसका साफ जो है EIA नोटिफिकेशन 2006 है, जो ये बोलता है कि EIA रिपोर्ट आपको स्थानीय भाषा में देना है, मतलब कि हिंदी में वहाँ रिपोर्ट देनी थी। अब ये बताइए, इतनी बड़ी परियोजना है 404 हेक्टेयर की, सीमेंट प्लांट, लाइमस्टोन, 10 पेज के रिपोर्ट में आप क्या जानकारी डालेंगे? तो पूरी भ्रामक और गलत जानकारी उसमें दी गई है, जिसके आधार पे जन सुनवाई हो रही है। इसीलिए ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं, एक ही मांग है कि ये जन सुनवाई रद्द की जाए। देखिए, रुख पूरा साफ है किसानों का। जिस तरह से आज प्रदर्शन हो रहा है और पर्यावरण विभाग के कार्यालय का घेराव किया गया है, जब तक यहाँ से अधिकारी हमको लिख के नहीं देंगे कि ये जन सुनवाई नहीं होगी, ये जन सुनवाई रद्द की जाती है, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर जबरदस्ती शासन प्रशासन ये जन सुनवाई कराता है तो उग्र आंदोलन जो है पूरे जिले के किसान जो है इकट्ठा होंगे बुंदेली और पंडरिया में। भैया, कौन से गाँव से आए हैं? मैं श्रवण कुमार जंघेल, मैं कृषि छुईखदान ब्लॉक विकासखंड छुईखदान जिला खैरागढ़ KCG का ग्राम जंगलपुर का किसान हूँ मैं। और हमारे जो पास में है ना लाइमस्टोन पत्थर खदान के नाम से जन सुनवाई 11 तारीख को आयोजित किया गया है, उसको स्थगित करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे सभी मातृ शक्ति, नारी शक्ति जो यहाँ पहुँचे हुए हमारी माता बहनें स्वस्फूर्ति होकर अपने स्वयं के वाहन से, स्वयं के विवेक से यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इनको डर है कि फैक्ट्री खुलने से वहाँ पर प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, सामाजिक प्रदूषण होगा। वहाँ पर 24 घंटा मशीन चलेगा तो वहाँ पर बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग सीधा काल के गाल में समा जाएंगे। श्वास का बीमारी होगा, TB होगा, कैंसर होगा, धूल धक्कड़ होगा, गाड़ी मोटर चलेगा, बड़े बड़े गाड़ी चलेंगे बोलते हैं, और छोटा मोटा खदान नहीं है बोलते हैं। यहाँ कम से कम उसका जो रिपोर्ट आया है, यहाँ पर्यावरण मंत्रालय से जो पर्यावरण जो रिपोर्ट सौंपे हैं, कम से कम 20 किलोमीटर सीमेंट फैक्ट्री से 20 किलोमीटर का इधर और उधर चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम 20 किलोमीटर के आसपास के गांव का वो रिपोर्ट सौंपे हैं। 2 लाख का संख्या
कि लोगों को प्रभावित होगा, प्रदूषण से प्रभावित होगा, कैंसर टीबी बीमारी होगा, ऐसे रिपोर्ट सौंपे हैं। तो हम लोग को डर है कि हम लोग हमारा जीवन अधूरा है, हम लोग नहीं जी पाएंगे। हम लोग चूँकि किसान और कृषि से आत्मनिर्भर हैं, हम लोग गेहूँ, चना, धान, सोयाबीन, टमाटर, हमारा बेल्ट से टमाटर विदेश जाता है, हमारे क्षेत्र से टमाटर का जो पैकेजिंग होके विदेश जाता है, पपीता लगता है, पपीता, केला है ना, वहाँ पर विदेश जाते हैं, विदेश हमारे यहाँ से विदेश जाते हैं। ऐसे क्रीम एरिया को आप मतलब शासन प्रशासन ने हमको अंधकार में रखकर, हमारे पास कोई न लेटर आया है न कुछ आया है। 11 तारीख का जो जन सुनवाई का पंचायत में चस्पा किए हैं, उसके जो पढ़े हैं उसके डर से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे गांव में फैक्ट्री होना चाहिए नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ धान, गेहूँ, चना, सोयाबीन, राहेर हर चीज़ होती है, टमाटर वमाटर, सब्जी वब्जी में तो फैक्ट्री नहीं होना। ना लोग निकल लेके कहाँ जाएंगे। क्या क्या नुकसान है लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि लोगों को काम भी तो मिलेगा फैक्ट्री? नहीं, हमला नहीं चाहिए काम वाम कुछ नहीं चाहिए। हमारे खेती बाड़ी भी ठीक है, हमला कोई खेती बाड़ी नहीं चाहिए। हमला जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, काम धाम कुछ नहीं चाहिए। हमला सीधा हम अपन खेत ला छोड़ दे, बस कोई ना चाहे कुछ भी करे। मतलब आप लोगों का कहना है फैक्ट्री खुलने से रोजगार भले मिलेगा, लेकिन आप अपना खेती करके खुश हैं? सरकार की नौकरी नहीं करना है, हमला नौकरी हमारी सरकार करे, नौकरी हमला नहीं करना है। हमारी जमीन है, हमारे पास रहना चाहिए, हमारा घर भी है, वहीं रहना चाहिए, हमारा गांव। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का नुकसान होगा उस क्षेत्र को फैक्ट्री? देखो, नुकसान तो पूरा है, पूरा नुकसान है, क्योंकि देखिए जहाँ सुंदर बसावट है, खेती बढ़िया हो रहा है, 3 फसल होता है हमारे यहाँ, है ना, 3 फसल मतलब तीनों सीजन में फसल ले रहे हैं हम लोग। तो वहाँ भूजल भी बहुत अच्छा है, जनसंख्या के घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ सब चीज़ बढ़िया है। तो हमारा जो जीविका है वो हाँ बर्बाद होते हैं, और वहाँ अभी कोई प्रकार के पॉल्यूशन नहीं है ना, एनवायरनमेंट जो है, वातावरण भी दूषित हुई, लड़का मन के भी भविष्य खराब हुई। हमन देखे हैं जहाँ फैक्ट्री लगते हैं वहाँ के जो स्थिति का होते हैं वो कर से हमन अवगत हो चुके हैं, आज मीडिया सब सामने है। तो पूरा जीवन बर्बाद है, खुशहाल जीवन है, वहाँ स्कूल है, डैम है ना, मतलब पानी के साधन के लिए वहाँ सब व्यवस्था है। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर मान लो वहाँ इतना सुंदर खेती होते 3-3 फसल, तो सरकार ला कैसे ध्यान होश नहीं आते कि कोई अगर शासन, अगर आज आप लोग यहाँ कार्यालय के सामने जमा हुए हैं अपना विरोध दर्ज करने के लिए, शासन फिर भी अगर नहीं सुनता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर शासन नहीं सुनेंगे और अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना काम जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए, उसको रोकने के लिए अगर किसी को मरना भी पड़े ना तो हम पहले जाके वहाँ मरेंगे, पर हम उसको सिविल सीमेंट फैक्ट्री खोलने नहीं देंगे। ये हम सब ने ठाना है। ये जितना भी माता बहनी मना है ना, आप देखो ये जितना माता बहनी मना है ना, अपन प्राण की आहुति दे दी, लेकिन वहाँ फैक्ट्री नहीं खुलन दे, ये बात के प्रण है। आप देख लेना 11 तारीख के अगर जन सुनवाई अगर एमन करही तो ये मतलब बहुत नुकसान हुई, हमन पहले से आगाह करत हन, ये जन सुनवाई हो नहीं देन हमन। हाँ, तो ये हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं थीं, और जिन लोगों से भी हमने बातचीत की उनका कहना साफ ही है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो खेती की ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ उस क्षेत्र में हम वहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलने देना चाहते। आप देख सकते हैं कि अभी भी तमाम ग्रामीण लोग यहाँ बैठे हुए हैं कार्यालय के सामने। इनकी मांग है कि अंदर जो अधिकारी मैडम है वो इनसे एक बार बातचीत करने के लिए आए। पुलिस दरवाजे पर खड़ी हुई है और तमाम लोग अभी कतार में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक ये लोग यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।